साथियों, सिलेक्शन की फुल गारंटी है। इस वीडियो को एक बार देख लीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, विनम्र निवेदन, आप ये वीडियो देख लीजिए। वीडियो ओपन किए हो, आपको एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है। आपके भाई हों या आप खुद हों या आपके पड़ोसी है, आपका कोई रिलेटिव है और आप चाहते हो उसका सिलेक्शन एसएससी जीडी में हो, एक बार वीडियो देख लीजिए। 15 मिनट 20 मिनट वीडियो जितनी भी है मेरी, हो सकता है मैं आपसे चाहता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप वो 15 मिनट मेरे लिए दे दें। वो मैं समझूंगा कि आपके 15 मिनट ख़राब चले गए, लेकिन जब आप वीडियो बंद करोगे पूरी देखने के बाद, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि यदि आपने ये सारे काम कर लिए जो मैं बताने वाला हूँ, तो आपका सिलेक्शन एसएससी जीडी में 101% हो जाएगा, गारंटी के साथ हो जाएगा। सिलेक्शन आपका एसएससी जीडी में ज़रूर होगा, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब बटन होती है एक वीडियो के नीचे, उसको आप ज़रूर दबा लें। सब्सक्राइब से ही होगा, हमारी वीडियो आपको अगली बार भी मिलती रहेंगी जब भी बनाएंगे। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप जब एसएससी जीडी में आवेदन करते हो, आवेदन चल रहे हैं, आवेदन आप कर देना, जल्दी आवेदन कर देना। ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि देर करोगे तो साइट वाइट बिजी हो जाती है। पहली बार में सिलेक्शन कैसे होगा? यदि आप एसएससी जीडी का आवेदन पहली बार कर रहे हैं, या फिर आप पहले भी कई एग्ज़ाम दे चुके हैं लेकिन आप सिलेक्शन नहीं हो पाया है, एसएससी जीडी में आप सिलेक्शन चाहते हो, तो सिलेक्शन आपका 101% होगा, गारंटी के साथ लिखित में मैं आपको दे देता हूँ। सीआईएसएफ कैसे मिलेगी? ज़्यादातर चॉइस सीआईएसएफ होती है। हालांकि सभी फोर्सेस अच्छी होती हैं और सभी देश की सेवा करती हैं, सभी अर्धसैनिक बल हैं, हर फोर्स की इज्जत है और तरसते हैं यार बीएसएफ सीआईएसएफ में जाने के लिए। हम यहाँ यूपी पुलिस में भर्ती हो गए, अच्छी है यूपी पुलिस भी, बहुत मज़ा आ रहा है नौकरी में, और सरकार जो है हमारी बहुत अच्छा ध्यान रखती है कर्मचारियों का। लेकिन फिर भी अर्धसैनिक बलों का एक अलग नाम है, अलग पहचान है, और स्टेट पुलिस की एक अलग पहचान है। बात तुलना की नहीं है, ना ही कोई ऊंच नीच की है। बात यह है, सभी लोग हम कर्मचारी जितने भी होते हैं, चाहे वो बॉर्डर के हों, चाहे वो स्टेट पुलिस के हों, देश की सेवा करते हैं, चाहे वो बॉर्डर पर रहकर करें या देश के अंदर रहकर करें। सीआईएसएफ चॉइस होती है। सिलेबस पर पकड़ कैसे बनाएं, सारी बातें करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करके मांग रहा हूँ आपके 15 से 20 मिनट, जितने की टाइम की वीडियो है उतने मैं आपसे मांग रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरे लिए इतना मिनट आप दे दें। और जो भी आपके चाहने वाले हैं, आप खुद एसएससी जीडी का आवेदन कर रहे हो, तो वीडियो आप कंप्लीट ज़रूर देख लें। ये 2 मिनट 2.5 मिनट मैंने इसलिए ख़राब किए हैं क्योंकि आप वीडियो कंप्लीट नहीं देखते हो, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप मेरी वीडियो कंप्लीट देख लें। पहली बार में सिलेक्शन की गारंटी है। सीआईएसएफ कैसे मिलेगी ये भी बताएंगे, क्योंकि एसएससी जीडी की कट ऑफ थोड़ा हाई जाती है। देखो, मैं सीरियस हूँ, सीरियस मोड पे आपको वीडियो बना रहा हूँ, आप भी सीरियस होकर ये वीडियो सुने। ईयरफोन लगा लें कान में, या ब्लूटूथ लगा लें, या अकेले में ये वीडियो रात में या ऐसे समय पर सुने जहाँ पर कोई शोर शराबा हल्ला हपाड़ा नहीं हो। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। साथियों, वीडियो लंबी होगी, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और आपसे मैं ये 15 से 20 मिनट आपके मांग रहा हूँ, और मांगने पर तो आप जानते हो कोई मना नहीं करता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ही तो कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले अपना कंप्लीट सिलेबस देखें। आपका सिलेक्शन कैसे होगा एसएससी जीडी में? एक ही बार में सिलेक्शन हो जाएगा यदि आपने इन सभी विषयों पर जो मैं बता रहा हूँ, सभी टॉपिक पर काम किया तो। सबसे पहले आपका जो काम है वो है आवेदन करना। आवेदन करने के बाद तुरंत अपना सिलेबस देखना है। एक दिन पूरा सिलेबस के लिए दे दें। आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सभी विषय के सभी टॉपिक पर एक बार विचार करें, ये मेरा दूसरा पॉइंट है। जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, और सिलेबस में आपके 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है और जीके है, यानी जीएस है। जितने भी टॉपिक हैं उन पर एक विचार करें। जो भी टॉपिक आपको नहीं आते हैं, तीसरा बिंदु, जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं उनको सीखें। यानी कि आपने विचार किया कि आपको रीजनिंग में कैलेंडर नहीं आता, रीजनिंग में घनपासा नहीं आता, तो भाई सीखें, छोड़ेंगे नहीं आप। अगर आपने ये छोड़ दिया तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा, फिर मेरा जो नियम बता रहा हूँ मैं वो सब बेकार चले जाएंगे। इसलिए आपको सीखने जो भी टॉपिक आपको नहीं आते हैं। मान के चलिए जीएस में, अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस में अर्थशास्त्र है। क्या है? अर्थशास्त्र। तो सही बताना, आप कितने लोग अर्थशास्त्र की पढ़ाई करते हो? इकोनॉमिक्स। हो सकता है कुछ लोग हिंदी नहीं समझ पाते हों। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की कौन कौन लोग पढ़ाई करते हैं?
और कहाँ से आप पढ़ाई करते हो। देखिए मैं जानता हूँ आप अर्थशास्त्र को ज़्यादा नहीं लेते हो, यानी कि ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हो, आप छोड़ देते हो, संविधान पे फोकस करते हो, आप साइंस पर फोकस करते हो यानी विज्ञान पे, आप स्टैटिक्स जीके पर फोकस करते हो यानी विविध पे, लेकिन अर्थशास्त्र को भूल जाते हो। एसएससी में चाहे वो जीडी हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, एसएससी में अर्थशास्त्र के प्रश्न लगभग आते हैं। मैंने दो तीन बार एसएससी जीडी का पेपर पास किया, हालांकि मेरा फाइनल सिलेक्शन यूपी पुलिस में हुआ, लेकिन अर्थशास्त्र के प्रश्न तब भी आए थे, आज भी आते हैं और हमेशा आएंगे। इसको आप छोड़ नहीं सकते। अब मान के चलिए आपको मैथ में कोई भी टॉपिक है, जैसे कि क्षेत्रमिति है, ये आपसे नहीं आता है, तो आप छोड़ नहीं सकते, पेपर में प्रश्न जरूर आएगा। आप जैसे आपका प्रतिशत है, मैथ में प्रतिशत है, आप क्या समझेंगे, यार प्रतिशत ही तो है, परसेंटेज है, 100 पर फल आते हैं, 100 पर परसेंटेज निकाल के दे देंगे। लेकिन नहीं भाई, पेपर अब ऐसे नहीं आते हैं, टाइट पेपर आते हैं, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम है और बड़े प्रश्न भी आते हैं जो कि स्क्रीन को पूरा भर देते हैं। आपको कर्सर या माउस को इधर उधर करने में स्क्रीन को दिक्कत होती है, टाइम लगता है, वहाँ पर समय का ही तो खेल है और समय आपको बचाना है, तो इसलिए आपको सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जो भी टॉपिक आपको नहीं आते वो सीखने पड़ेंगे। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो भाई मेरी वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मैं सीरियस हूँ, आप भी सीरियस हो जाओ। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप नौकरी लगोगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं है भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब आपको सीखना कहाँ से है, यानी कि पढ़ाई कहाँ से करनी है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, लाइब्रेरी। देखिए यदि आपके पास ऑफलाइन कोचिंग नहीं है, यानी कि आप किसी ऐसे सिटी, कस्बे, गांव में रहते हो जहां पर ऑफलाइन कोचिंग की व्यवस्था नहीं है, हो सकता है किसी पिछड़े इलाके में रहते हो सकता है ऐसी सिटी हो जो ज़्यादा विकसित नहीं हो, वहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग नहीं हो, तो आपको क्या करना है, अपने यूट्यूब से जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको अच्छा पढ़ाते हैं, किसी एक या दो यूट्यूब चैनल से, दो से ज़्यादा मत लेना, आप ऑनलाइन कोचिंग ले लो। अगर आपके पास ऑफलाइन की सुविधा है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगा, आप एक बार ऑफलाइन कोचिंग ज़रूर करें। मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में से ऑफलाइन को ऊपर रखता हूँ, प्राथमिकता ऑफलाइन कोचिंग को देता हूँ। मैंने खुद ऑफलाइन कोचिंग की है, ऑनलाइन मैंने बाद में पढ़ाई की, लेकिन जब मैंने तुलना की तो ऑफलाइन कोचिंग को मैं ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। आपके पास दोनों की सुविधा है तो दोनों की सुविधा लें, यदि आपके पास एक सुविधा है तो ऑनलाइन यूट्यूब से आप अपना कोर्स ज्वाइन कर लें। जो भी सब्जेक्ट आपको ज़्यादा कमज़ोर लगता है, जैसे आपका मैथ है और जीएस है, इनके लिए एक एक्स्ट्रा कोचिंग लें, क्योंकि जीके या जीएस होती है उसमें आपको दिक्कत ज़्यादा रहेगी। जो मेरिट बनती है आपकी, कट ऑफ एसएससी जीडी की थोड़ा हाई रहती है, तो कट ऑफ को लेकर चिंतित नहीं हो आपको, मैं इसके बारे में बात करूँगा। वीडियो भाई लंबी होगी, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, फिर से मैं आपसे एक बार लिख कर सॉरी बोल देता हूँ वीडियो लंबी बनने के लिए, क्योंकि क्या करूँ भाई, वेरी सॉरी, वीडियो लंबी हो रही है। आप वीडियो देख लीजिए, 15 से 20 मिनट आपके में ये समझ लेना यार, आपने मेरे लिए 15 से 20 मिनट दे दिए, लेकिन मन लगाकर, ईयरफोन लगाकर और अकेले में वीडियो देखना, और आप ऐसे समय पर वीडियो देखोगे जब कोई शोर शराबा नहीं हो रहा हो, हल्ला हपाड़ा नहीं हो रहा हो, एकांत में बैठकर। देखिए ऑनलाइन कोचिंग ले लें, ऑफलाइन कोचिंग लें, लाइब्रेरी ज़रूर ज्वाइन कर लें। आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है, लाइब्रेरी पढ़ने के बाद आपको घर पर आकर भी पढ़ाई करनी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, 3 दिन नहीं पढ़ेंगे, 3 दिन के बाद पढ़ लेंगे, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सीरियस होना पड़ेगा ज़िंदगी में। अब यहाँ पर आ जाइए आप, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदु जो मैं बता रहा हूँ उन पर आपको काम करना है। पिछली भर्ती की कट ऑफ का जरूर ध्यान रखें। जी हाँ, यदि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेने का प्रण ले लिया है, वचन ले लिया है, तो आपको पिछली जो भर्ती की कट ऑफ रही है, फाइनल कट ऑफ जिसे मेरिट लिस्ट बोलते हैं, उसको आपको ध्यान में ज़रूर रखना है, वो कितने पर रही, चाहे वो सीआईएसएफ की रही हो या बीएसएफ की रही हो या कोई भी अदर फोर्स की रही हो। देखिए वर्दी पहनने का मौका मिलेगा आपको, देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, और ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है, इसलिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी ये अच्छे कर्म का मतलब क्या है, अच्छी पढ़ाई, ये अच्छी कर्म और अच्छी पढ़ाई ही आपको देश की सेवा करने का मौका देंगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी।
बिना मेहनत के तो आप देश की तो छोड़ो किसी कंपनी की सेवा नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। प्रैक्टिस सेट के बिना आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। भाई सिलेबस आपने पढ़ाई किया, टॉपिक पर पकड़ बनाई, सभी सब्जेक्ट पर पकड़ बनाई, जो भी टॉपिक नहीं आते थे वो आपने सीख लिए। अब क्या करना है, अब आपको प्रैक्टिस सेट लगाने, यानी कि कितना आप पानी में हो, जैसे बोलते हैं ना गांव देहात में, कितने पानी में हो आप, कितना आपने सीखा, कितना आपको आता है। 2 घंटे में आप पूरा पेपर हल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, सॉरी, शायद 1.5 घंटा मिलता है आपको। साथियों मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे और वेरी वेरी सॉरी। देखिए 1 घंटा में आपको 80 प्रश्न हल करने होते हैं। कितने करने होते हैं? 80 क्वेश्चन हल करने होते हैं, जो भी मैं अभी बता रहा था। क्योंकि जब मैं एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया था तब उस समय 2 घंटे में और 100 प्रश्न हल करने होते थे, लेकिन इस समय पुराना हो गया है। मैंने 2012-13 में एग्ज़ाम दिए थे एसएससी जीडी के, तो वो बातें मुझे थोड़ा दिमाग में भर रही थी। लेकिन मुझे पता है जो वर्तमान सिलेबस है उसमें 1 घंटा और 80 क्वेश्चन आपके लिए 20-20 4 सब्जेक्ट से आते हैं। जो भी मैंने थोड़ा बोल दिया था अभी 2 घंटे का टाइम, वो सॉरी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए आपको प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाने, और ये आपको आदत डालनी है कि आप 1 घंटे में 80 क्वेश्चन कैसे हल करोगे। क्योंकि 20 रीजनिंग और 20 मैथ के आपके आएंगे, 40 क्वेश्चन तो ये हो जाते हैं, और जीके और आपकी हिंदी 40 क्वेश्चन वो हो जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाने, आपको देखना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। इसके बाद आपको रोज़ाना 10 घंटे की पढ़ाई करनी है। ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स लेने के बाद आप देखिए पढ़ रहे हो ना, टोटल आपको, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, टोटल आपको 10 घंटे की पढ़ाई करनी है। आप ऑनलाइन अगर 4 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो, मैं आपको एक बता देता हूँ आपको, यदि ऑनलाइन आप 4 घंटे की क्लास ले रहे हो, मैं ऑनलाइन छोड़ता हूँ, ये बताता हूँ मैं आपको, 4 घंटे की यदि आप क्लास ले रहे हो, 4 घंटे की अगर आप क्लास ले रहे हो, तो उसके बाद आपको लगभग 6 से 7 घंटे की या 8 घंटे की आपको और पढ़ाई करनी है। यानी कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि टोटल आपको 10 घंटे की पढ़ाई तो रोज़ाना करनी है। इतने से कम में काम नहीं चलेगा। यदि आप इतने से ज़्यादा पढ़ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। अब 10 घंटे पढ़िए, 12 घंटे पढ़िए, 14 घंटे पढ़िए, कोई लिमिट नहीं है, और खुशी की बात है ये, आपको मदद ही मिलेगी इससे। लेकिन 10 घंटे कम से कम आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं, इनके बिना काम नहीं हो पाएगा। आप अपनी आदत डालें 1 घंटे में और 80 प्रश्न करने का। और ऑनलाइन भी आप कंप्यूटर पर जाकर भी पेपर अपना दे सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद कुछ नया सीखने का प्रयास करें। ऐसा तो है नहीं कि आप सब कुछ सीख गए हों और सब कुछ आपसे आता हो, कोर्स के ज्ञाता हो गए हों आप, ऐसा तो है नहीं। ये जो लाइन है ना, ये लाइन, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगी, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। 10 बिंदुओं में ये सबसे मेन लाइन है। ये कुछ नया सीखने का प्रयास करें। ऐसा होता है जब अभ्यर्थी पढ़ाई करता है तब उसे ऐसा लगता है उसे सब कुछ आता है। उसे अकबर के बारे में आता है, उसे बाबर के बारे में आता है, उसे औद्योगिक क्रांति आती है, उसे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पता है, उसे चक्रवात के बारे में पता है, पृथ्वी में जो दिन रात बनते हैं उसके बारे में पता है, उसे हर बात पता है, उसे कैलेंडर आता है, उसे प्रतिशत आता है, उसे संख्या पद्धति आती है। लेकिन मैं गारंटी के साथ देता हूँ ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये जो मैंने टॉपिक बताया ना, इनमें से तो बहुत सारे टॉपिक आपको याद ही नहीं होंगे, और आपको ये नहीं पता होगा कि ये टॉपिक भी हैं। तो कुछ नया सीखने का प्रयास करें। यदि आपने ऐसा समझा ना कि आपको सब कुछ आता है, तब आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। बुरा ना लगे, आपका सिलेक्शन ऐसे नहीं हो पाएगा कि आपको सब कुछ आता है, नहीं हो पाएगा। आपको सीखने का प्रयास करना है, नया नया सीखना है, हर बार नया सीखना है, और जो सीख चुके हो उसको फिर दोहराना है, यानी कि बार बार वही रिपीट करना है। नया भी सीखना है, पुराने को रिपीट भी करना है, यही आपको चयन दिलाएगा। 9वां पॉइंट है, अपने ईश्वर का मनन रोजाना करें। जिस भी ईश्वर भगवान, जिस भी धर्म के आप कैंडिडेट हो, मैं सभी धर्मों का मान सम्मान पालन करता हूँ, और आपको भी सभी धर्म मानने चाहिए, सभी की इज्जत करनी चाहिए। आप चाहे किसी भी धर्म के व्यक्ति या अभ्यर्थी हों, सभी धर्म समान हैं। कोई भी व्यक्ति अपना धर्म अपने को किसी से नीचा नहीं समझता, ना ही हम किसी को नीचा समझ सकते हैं, क्योंकि इंसान है और सभी के धर्म सम्मान होते हैं। सभी के सम्मान हमें करना
चाहिए भी। अपने ईश्वर का जिसको भी मानते हैं आप, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, जिसको भी मानते हैं उसका मनन भजन ध्यान रोजाना करें। एक टाइम कर लें सुबह या शाम को, लेकिन ज़रूर करें। और आपका अंतिम पॉइंट है वो है अखबार और समसामयिक पुस्तक आप जरूर पढ़ें। समसामयिक पुस्तक का मतलब है आपकी करंट जीके, और अखबार का मतलब है न्यूज़पेपर। उन पर फोकस आप जरूर बनाए रखें और रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ें। यदि आप कहीं बाहर सिटी में रूम लेकर रह रहे हो तो अपना न्यूज़पेपर एक लगा लें रोज़ाना सुबह। जो भी आपके यहाँ सबसे फेमस अखबार है, सबसे अच्छा न्यूज़पेपर है, उसी को आप लगाएं, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, अखबार ज़रूर लगाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर दें, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर दें। सब्सक्राइब कर लें चैनल को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।